श्री राम जय जय राम। कमल पत्र पर श्री राधा नाम। नाम रसिक सारे सुखों को तुच्छ मानता है। नाम ध्वनि उसकी दृष्टि में एक रूपरेखा प्रकट करती है। आजकल विज्ञान भी प्रमाणित करता है कि ध्वनि का भी एक रूप होता है। साधक जानता है कि मंत्र की मूर्ति होती है। श्री राधिका जी प्रिय सूख पक्षी को हाथ पर बैठाकर अनार के दाने चुगा रही थी और मधुर कृष्ण नाम की शिक्षा दे रही थी। वह पक्षी कृष्ण कृष्ण रटते रटते श्री कृष्ण मंदिर के आलिंद पर जा बैठा। पक्षी के मुख से अपना नाम सुनकर श्री कृष्ण उसके पास आ गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। वह पक्षी बोला, मुझ में प्रशंसा की कोई बात नहीं है। धिक्कार है मुझको, मैं चंचल स्वभाव का पक्षी हूं। मुझको प्रगाढ़ अनुराग से श्री राधिका जी मधुर कृष्ण नाम की शिक्षा दे रही थी। मैं नाम माधुरी में स्थिर न रह सका। जातिगत चंचलता के वश होकर श्री राधिका जी के कर कमलों के स्पर्श से च्युत हो गया। श्री कृष्ण का दर्शन होने पर भी पक्षी नाम माधुरी में स्थिर न होने के कारण अपने आप को धिक्कारता है। वह श्री राधिका जी के मुख से निःसृत मधुर कृष्ण नाम के रस से वंचित है, अतएव वह दुखी है। एक बार गिरिराज जी की तलहट्टी पर सखाओं के साथ गोचारण करते हुए श्री श्याम सुंदर के मन में सुबल को देखकर श्री प्रिया जी की उन्माद कारिणी स्मृति जाग उठी। अब गौएं कौन चराए? छोड़ छाड़ कर इधर उधर कुंज निकुंज वन उपवन वाटिकाओं में खोजने के लिए भटकने लगे। विरह की ज्वाला जलने लगी। कहीं शांति नहीं, चैन नहीं। मधुमंगल ने अनुसरण करते हुए जब उनकी ऐसी दशा देखी तो एक कमल पत्र पर अपने नेत्र कज्जल से मयूर पिक्ष की लेखनी द्वारा श्री राधा नाम लिखकर उनके सामने रख दिया और कहा, यही तो है आपकी प्रियतमा। श्री कृष्ण को तो उस श्री राधा नाम के दर्शन से प्रिया जी का ही अनुभव हुआ और उसी समय श्री लाडली जी ने भी द्वादशाभरण भूषित एवं षोडश अलंकारों से अलंकृत होकर प्रियतम का गाढ़ालिंगन किया। श्री प्रिया जी जब अंतर्धान होती हैं तब अपने नाम में ही विराजती हैं, अन्यत्र कुंज आदि में नहीं। श्री राम नाम लिखने का हेतु। एक दिन गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए पुराणों की कथा सुना रहे थे। वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी और लव भी बैठे थे। कथा सुनते सुनते लव जी ने सब लोगों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। भगवान, यह बताइए, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पुस्तकों के पन्ने पन्ने में एक ओर श्री और दूसरी ओर राम ऐसा लिखा जाता है। लोग ऐसा क्यों करते हैं? यह कृपा कर हमें बता दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इससे बहुतों का संदेह दूर हो जाएगा। पहले व्यास मुनि ने श्री रामचंद्र के चरित्रात्मक 18 पुराण और 18 ही उप पुराण बनाए। उसी तरह अन्य ऋषियों ने 6 शास्त्र आदि बनाकर तैयार किए। सब ग्रंथों के सभी श्लोक श्री रामचरित्र से बने हैं। इसी बात को बतलाने के लिए प्रत्येक पन्ने में श्री लिखकर राम लिखा जाता है। इस संकेत से संसार के मनुष्य पुस्तक देखकर यह समझेंगे कि सब ग्रंथ श्री रामचरित्र के अंतर्गत है। हे वत्स, श्री राम लिखने का अब दूसरा कारण भी सुन लो। अज्ञानता से या भ्रमवश पन्ने में जो कोई शब्द अशुद्ध लिखा गया हो वह पन्ना अत्यंत शुद्ध हो जाए। इस विचार से भी पन्ने में लेखक गण श्री राम लिखते हैं। ऐसा करने से अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है और लेखक को कोई दोष नहीं लगता। लेखन जप एक नौका है। श्री भगवान नाम की महिमा अद्भुत है। चाहे येन केन प्रकारेण लिखा जाए, जपा जाए, स्मरण किया जाए, कहा जाए या संकीर्तन किया जाए, ये सभी अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी है। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी सुनो, एक नौका बहुत यात्रियों से भरी हुई किसी वेगवती नदी से पार हो रही थी।
वायु की विपरीत तूफान के झरोखे में पड़कर वह नौका यात्रियों सहित जल में डूब गई, किंतु उस नौका पर श्री राम नाम ऐसे वर्ण लिखे हुए थे। अतः उसी नाम के प्रभाव से हे शिवे, नाम लिखित नौका पर चढ़ने वाले सभी डूबे हुए यात्रियों को मुक्ति मिली। लेखन जप की मर्यादा। करीब 500 वर्ष पूर्व क्रूर कुटिल बाबर के अनुयायी आतंकी मुसलमानों ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी के विशाल भव्य मंदिर को तोड़ फोड़ कर तथाकथित बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य जोरों से किया था। दिन भर निर्माण कार्य चलता, किंतु रात में सब ढह जाता। पता है आपको कौन ढा देता था? श्री हनुमान जी। यही क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। मस्जिद बनना अशक्य हो गया। यह चमत्कार आतंकवादी मुसलमानों की समझ के बाहर था। उधर मुल्ला मौलवी भी परेशान थे, तो इधर बाबर को सांप्रदायिकता का भय बना रहता था। बाबर ने मुसलमान फकीरों से परामर्श लिया। एक चतुर फकीर ने उपयुक्त रहस्य को ताड़ लिया। उसने एक युति बनाई। तदनुसार चंदन की चौखट में सीता पाक लिखकर लगा दिया गया। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि अब मस्जिद का गिरना बिल्कुल बंद हो गया। यह नाम लेखन जप की मर्यादा थी जिसे हनुमान जी ने भंग नहीं करना चाहा, क्योंकि जिनके स्वामी ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी हैं और जबकि उनके दास हनुमान जी महाराज हैं, तो उनमें उक्त गुणों का होना अत्यंत स्वाभाविक ही है। शरीर एवं वस्त्र में श्री राम नामांकित। आपने देखा होगा कि बहुत से संत महात्मा लोग श्री सीताराम नाम की चादर ओढ़ते हैं, मस्तक में श्री सीताराम नामांकित करते हैं और भुजाओं में भगवान के धनुष बाण इत्यादि मुद्रा धारण करते हैं, क्योंकि इन सब के पीछे शास्त्रीय प्रमाण है। जिसके मुख में राम मंत्र है, जिसका शरीर राम नाम से अंकित है और जिसके देह पर राम मुद्रा यानी धनुष बाण, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि से अंकित वस्त्र पड़ा रहता है, उसे यमराज नहीं देख पाते, अर्थात उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। भगवान ने कहा है, जो मेरी मुद्रा से अंकित कपड़े पहने रहेंगे, उनसे यदि किसी प्रकार का पातक भी हो जाएगा तो वह उनको नहीं लगेगा। इसलिए वे सदा शंख, चक्र, गदा, पद्म और नामांकित कपड़े पहने। राम नाम अंकित छाप जिसने अपने अंग में धारण किया है, उसने मोह आदि शत्रुओं को जीतने के लिए कवच पहना है। लेखन जप प्रमाण। लेखन जप से मन एवं इंद्रियां एकाग्र होकर राममय होने लगती है। लेखनी की गति के प्रवाह में एक आध्यात्मिक ऊर्जा रक्त में उत्पन्न होकर ग्रंथियों के रस में मिलकर सात्विक एवं दैवी प्रवृत्ति में वृद्धि कर लेखक की साधना को तीव्र कर दिव्य उपलब्धियों का संयोग प्रशस्त कर भौतिकता को नष्ट करती है, जिससे लोक परलोक दोनों संवरते हैं। श्री राम नाम का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, दर्शन, ध्यान और लेखन जप अवश्य ही सब अभीष्टों को प्रदान करने वाला है। जप की अपेक्षा 100 गुना अधिक पुण्य श्री राम नाम के लिखने में है। साधक को चाहिए कि जब जब श्री राम नाम की लेखन संख्या पूरी 1,00,000 हो जाए तब तब उद्यापन करे। अर्थात जिसकी जीभ में राम नाम 2 अक्षर लिखा है, उसको यमदूत क्रोध से देख भी ना सकेंगे। स्पर्श की बात तो बहुत दूर है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने राम नाम लिखना शुरू कर दिया होगा, लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे नहीं भेजा है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग लिखते होंगे। सिर्फ एक सज्जन ने भेजा है, तो वो वीडियो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला था। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। राम जी की असीम कृपा सभी पर बनी रहे। आप लोगों को भी मैंने दर्शन कराया, तो उन्हें हम लोग बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि उन्होंने वीडियो के माध्यम से उन्होंने जो भी राम नाम लिखा है उन्होंने हमें दर्शन कराया। बहुत बड़ी बात है ये। राम नाम आप लोगों को प्रतिदिन लिखना चाहिए और जो भी ऑडियो इस ग्रुप में आए हैं उसको बार बार सुनिए, तो आप में विश्वास जागृत होगा। शायद अविश्वास है अभी, इसीलिए आप लोगों को लगता है कि नाम में कोई शक्ति नहीं है। तो आज मैंने जो भी बताया है उसे 2-4 बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा कि नाम में कितनी शक्ति होती है। तो प्रतिदिन आपको कम से कम 10 बार भी लिखा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 1000 लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे एक पोस्ट डाल दूंगा कि कितना नाम लिखने से क्या होता है।
और प्रतिदिन आप नाम लिखें, नाम का जाप करें जब भी आपको समय मिले। और अगर समय ना मिले तो जब आप सोने जाते हैं तो कम से कम उस समय राम 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 जपते हुए ही आपको सोना है, तो उससे भी आपको बहुत विशेष लाभ होगा। राम नाम की साधना में हमारा सफ़र यहीं तक था। YouTube पे हम मिलते रहेंगे और अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।